बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे वो है पब्लिक रेवेन्यू। जैसे कि इससे पहले हम पब्लिक फाइनेंस के ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं। पब्लिक फाइनेंस के अंदर हम दो चीज़ें पढ़ते हैं कि किस तरह से पब्लिक रेवेन्यू और पब्लिक एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो गवर्नमेंट अपने मैनेज करती है। तो आज की इस वीडियो में हम पब्लिक रेवेन्यू के ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे और ये देखेंगे कि गवर्नमेंट जो है वो किस किस तरह से अपना रेवेन्यू को जनरेट कर सकती है। सबसे पहले अगर हम बात कर लें कि गवर्नमेंट को आखिर रेवेन्यू की ज़रूरत क्यों होती है, तो गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं, जिसमें पॉलिटिकल, सोशल और इकनॉमिक एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट कर रही होती है अपने इकनॉमिक वेलफेयर को मैक्सिमाइज करने के लिए। अब इन तमाम फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए गवर्नमेंट को बहुत बड़ी अमाउंट पे रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, और वो जो रिसोर्सेज हैं वो गवर्नमेंट कहाँ से लाती है? वो थ्रू डिफरेंट सोर्सेज लाती है, और इन तमाम रिसोर्सेज को कलेक्टिवली हम पब्लिक रेवेन्यू कहते हैं। अब पब्लिक रेवेन्यू को हम दो सेंस के अंदर स्टडी कर सकते हैं। इसके दो मतलब हम ले सकते हैं, एक उसका नैरो सेंस है और एक उसका वाइडर सेंस है। नैरो सेंस में अगर हम बात करें तो इसके अंदर हम सिर्फ वो सोर्सेज ऑफ इनकम देखते हैं गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू सोर्सेज हैं। ये सोर्सेज जो हैं वो होते हैं जो गवर्नमेंट वापस रीपे नहीं करती। मिसाल के तौर पर टैक्स है, फीस है, फाइन्स वगैरह हैं, ये पैसे गवर्नमेंट जमा कर लेती है लेकिन गवर्नमेंट ने पैसे वापस नहीं करने होते। जबकि वाइडर सेंस में अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट और तरीकों से भी पैसे कमा सकती है, लेकिन ये पैसे गवर्नमेंट को वापस करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल लोन्स वगैरह हैं, उससे भी गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू जनरेट कर लेती है, लेकिन वो पैसे गवर्नमेंट ने क्या करने होते हैं? वापस रीपे भी करने होते हैं। तो आसान लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि पब्लिक रेवेन्यू से मुराद क्या है कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू या गवर्नमेंट की इनकम तमाम सोर्सेज से अगर हम उसको ऐड कर लें तो क्या बन जाता है? हमारा पब्लिक रेवेन्यू बन जाता है। तो अब हम इसके कुछ सोर्सेज देख लेंगे कि गवर्नमेंट जो है वो अपने रेवेन्यू कहाँ कहाँ से कलेक्ट कर सकती है। तो मेन दो कैटेगरीज हैं जहाँ से गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकती है, एक टैक्स रेवेन्यू है और एक नॉन टैक्स रेवेन्यू है। नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर मजीद तीन कैटेगरीज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू, कमर्शियल रेवेन्यू और अदर रेवेन्यूज। अब हम इन तमाम रेवेन्यूज के ऊपर जो है वो बारी बारी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टैक्स रेवेन्यू की। तो टैक्स रेवेन्यू या टैक्स इनकम वो इनकम होती है जो गवर्नमेंट टैक्सेशन के जरिए से अर्न करती है। अब टैक्सेस क्या होते हैं? टैक्सेस कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन है जो गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स के ऊपर इम्पोज करती है अपने मुख्तलिफ किस्म के अखराजात पूरे करने के लिए। अब टैक्स की दो टाइप्स हैं, एक डायरेक्ट टैक्स हैं और एक इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जो टैक्स पेयर के ऊपर डायरेक्टली बर्डन जाता है और वो उस बर्डन को आगे शिफ्ट नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स है, अगर मेरे ऊपर इनकम टैक्स होगा तो मुझे खुद ही पे करना पड़ेगा, मेरी जगह कोई और पे नहीं कर सकता। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं कि जिसका बर्डन आप दूसरे के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। मिसाल के तौर पर जिस तरह सेल्स टैक्स है, तो सेल्स टैक्स तो लगता तो प्रोड्यूसर के ऊपर है, लेकिन प्रोड्यूसर क्या करता है? वो प्राइस के अंदर ऐड करके कंज्यूमर के ऊपर ट्रांसफर कर देता है, इसलिए हम इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। या आसान लफ्जों में इनडायरेक्ट टैक्स उस टैक्स को कहते हैं जो आप गुड्स के ऊपर लगाते हैं। ठीक है, जिस तरह सेल्स टैक्स है, इसी तरह से कस्टम ड्यूटी वगैरह, ये तमाम जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस की एग्जाम्पल हैं। तो टैक्स रेवेन्यू के अंदर ये दो कैटेगरीज हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। उसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है वो है नॉन टैक्स रेवेन्यू, कि गवर्नमेंट सिर्फ टैक्स के जरिए पैसे नहीं कमाती, बल्कि और भी मुख्तलिफ एक्टिविटीज करके गवर्नमेंट जो है वो रेवेन्यू जनरेट कर रही होती है, उसको हम नॉन टैक्स रेवेन्यू कहते हैं। उसकी मजीद तीन कैटेगरीज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू, कमर्शियल रेवेन्यू और अदर रेवेन्यू। सबसे पहले अगर हम बात कर लें एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू की, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू के अंदर गवर्नमेंट जो है वो 5 तरीकों से पैसे अर्न कर सकती है, गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। उसमें नंबर 1 के ऊपर फीस है, सेकंड पे स्पेशल असेसमेंट्स हैं, थर्ड पे फाइन्स एंड पेनल्टीज, फोर्थ पे फॉर फीचर्स हैं और फिफ्थ पे एसचीट्स हैं। अब हम इनके ऊपर बारी बारी जो है वो डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे। फीस, जैसे कि आप सबको पता है कि फी जो है वो गवर्नमेंट चार्ज करती है। अगर गवर्नमेंट से हम कोई सर्विस ले रहे हो तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हमसे फीस चार्ज करती है। फीस कोई वॉलंटरी पेमेंट नहीं है बल्कि कंपल्सरी पेमेंट है। आपने अगर कोई भी सर्विस गवर्नमेंट की लेनी है तो उसके अगेंस्ट आपको फीस पे करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल आप पासपोर्ट बनवाने जाते हैं, आप आईडी कार्ड बनवाने जाते हैं, तो वो जो फी गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है तो इनडायरेक्टली वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू ही जनरेट हो रहा है। ऐसे ही आप हॉस्पिटल, स्कूल वगैरह में फीस दे रहे हैं तो वो तमाम जो है वो एक तरह से गवर्नमेंट का रेवेन्यू बन रहा होता है। सेकेंड है स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट का मतलब यह है कि अगर आप किसी ऐसी जगह पे किसी ऐसे इलाके के अंदर, किसी ऐसी सोसाइटी में कोई रोड बना रहे हैं, कोई स्कूल बना रहे हैं, तो आप उन इलाके के लोगों से फिक्स कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं कि जी आपको हम स्कूल बना के देंगे, लेकिन उसके बदले में तमाम इलाके वाले जो हैं वो हमें
मंथली या ईयरली जो है वो 1000 रुपीज़ पे करेंगे। ठीक है, तो ऐसी जो रेवेन्यू का सोर्स है उसको हम स्पेशल असेसमेंट कहते हैं कि गवर्नमेंट ने एक स्पेशल ऑफर दी हुई है लोगों के ताकि उनके जो नीड्स हैं उनको कंप्लीट किया जाए। तो यहाँ से जो पैसे मिलते हैं उसको हम स्पेशल असेसमेंट कहते हैं। थर्ड है फाइन्स एंड पेनल्टीज। अब फाइन्स एंड पेनल्टीज की अगर हम बात करें तो ये इतना कोई इंपॉर्टेंट सोर्स नहीं है पब्लिक रेवेन्यू का, लेकिन फिर भी इसके जरिए से गवर्नमेंट जो है वो पैसे कमा सकती है। जिस तरह आप फाइन किसे कहते हैं कि अगर आप कानून की खिलाफ वर्जी करें तो उसके अगेंस्ट जो आपको पैसे पे करने पड़ते हैं वो आपका फाइन है। इसी तरह पेनल्टीज आपके ऊपर जुर्माने होते हैं, जिस तरह अगर आप ट्रैफिक के कानून की पाबंदी नहीं करते तो आपको चालान हो जाता है, तो वो एक एग्जांपल है फाइन की। इस तरह से आप कोई और भी इस तरह के लॉ की काम पूरे नहीं करते तो वो आपको फाइन पे करना पड़ता है और वो फाइन गवर्नमेंट के खजाने में जाता है, तो गवर्नमेंट का वो रेवेन्यू एक तरह से बन रहा होता है। इसी तरह फॉर फीचर्स हैं। फॉर फीचर का मतलब ये होता है कि अगर गवर्नमेंट ने कोई केस चल रहा है कोर्ट के अंदर और कोर्ट में जो है वो जो इंडिविजुअल है जिसके ऊपर केस हुआ हुआ है वो अपीयर नहीं हुआ, तो फिर उसके अगेंस्ट भी गवर्नमेंट क्या करती है या कोर्ट क्या करता है, फाइन लगा देता है उसके ऊपर कि जिसके ऊपर जुर्माना हो गया 50,000 रुपये के, वो अदालत के सामने पेश नहीं हुआ। तो वो जो पैसे हैं उसको फॉरफीचर कहते हैं और ये पैसे भी गवर्नमेंट के रेवेन्यू के अंदर या हुकूमत के खजाने के अंदर जाते हैं। ये भी इतना बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी एक सोर्स है कि जिसके जरिए से गवर्नमेंट पैसे अर्न कर सकती है। लास्ट जो पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू का उसको हम एस्टीट कहते हैं। एस्टीट का मतलब यह है कि अगर कोई ऐसा पर्सन मर जाता है, फोत हो जाता है कि जिसका कोई पीछे से वाली वारिस नहीं है, ठीक है, पीछे उसके मतलब कि कोई जानशीन नहीं है, तो या कोई नामालूम बंदा है कि जिसका कोई हमें मिल नहीं रहा कोई रिश्तेदार वगैरह और उसके नाम के ऊपर प्रॉपर्टी है या कोई ऐसी चीज़ है, तो फिर गवर्नमेंट उसका वारिस बन जाती है और वो सारी प्रॉपर्टी और सब कुछ जो है वो कहाँ चला जाता है, वो गवर्नमेंट के कब्जे में चला जाता है। गवर्नमेंट उसको सेल करके अपना सारा खजाना उसका अपने खजाने के अंदर ऐड कर देती है। तो ये भी गवर्नमेंट का एक सोर्स है रेवेन्यू अर्न करने का, उसको हम एस्टीट कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू के बाद जो सेकंड टाइप है नॉन टैक्स रेवेन्यू की उसको हम कमर्शियल रेवेन्यू कहते हैं। कमर्शियल रेवेन्यू वो रेवेन्यू है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज जो होती हैं वो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के अंदर भी खुद को एंगेज कर लेती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें रेलवेज की एग्जांपल है, पोस्ट ऑफिस हैं, इस तरह से डिफरेंट मेट्रोज जो चल रही हैं, तो उसके जरिए से भी तो एक तरह से कमर्शियल एक्टिविटी है ना, ये बिजनेस कर रही है गवर्नमेंट। ठीक है, इसी तरह से अगर पाकिस्तान की एग्जांपल आपने PIA है, स्टील मिल्स हैं, तो गवर्नमेंट उस क्या कर रही है, एक तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी रन कर रही है। उससे जो प्रॉफिट जनरेट होता है तो वो प्रॉफिट कहाँ जाएगा, वो प्रॉफिट भी गवर्नमेंट के रेवेन्यू के अंदर, गवर्नमेंट के खजाने के अंदर जाएगा। आसान लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कमर्शियल रेवेन्यू वो रेवेन्यू है जो गवर्नमेंट कमर्शियल एक्टिविटीज परफॉर्म करके अर्न कर रही होती है। थर्ड जो टाइप थी वो थी अदर रेवेन्यूज। अदर रेवेन्यूज के अंदर 6 कैटेगरीज आ जाती हैं। गिफ्ट्स, ग्रांट्स एंड डोनेशंस, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज, पब्लिक बोरिंग, ट्रिब्यूट्स एंड इंडेमनिटीज, रिकवरी ऑफ लोन्स और मिसलेनियस सोर्सेज। इनके ऊपर भी हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें गिफ्ट्स, ग्रांट्स एंड डोनेशंस की। तो गवर्नमेंट को बाहर मुल्क से डिफरेंट गिफ्ट्स भी मिलते हैं, इस तरह ग्रांट्स भी मिलती हैं और डोनेशंस भी मिलते हैं। तो ये तीनों जो चीज़ें हैं ये भी हुकूमत के खजाने में जाते हैं। किसी ऑफिशियल को अगर कोई गिफ्ट मिलता है तो वो गिफ्ट भी जो है वो हुकूमत का होता है, वो उस पर्सन का नहीं होता। तो वो भी एक तरह के हुकूमत के रेवेन्यू में या हुकूमती खजाने के अंदर शामिल होता है। सेम इस तरह कोई ग्रांट मिलती है, ग्रांट का मतलब है एड, जिस तरह से कोई सैलाब आ गया, कोई इस तरह के मामला हो गए तो मुख्तलिफ मुल्क जो है ग्रांट देते हैं और इसी तरह डोनेशंस दे रहे होते हैं डिफरेंट कॉजेज के लिए, तो वो तमाम पैसे जो है वो आपके हुकूमती खजाने के अंदर शामिल होते हैं। सेकेंड है गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़। तो गवर्नमेंट समटाइम्स ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट की मुख्तलिफ किस्म की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे लैंड है, बिल्डिंग्स हैं, माइंस हैं, फॉरेस्ट वगैरह, उनको गवर्नमेंट सेल करती है और सेल करके जो पैसे मिलते हैं उसको भी गवर्नमेंट के हुकूमती खजाने में जाते हैं। जिस तरह अक्सर नया शहर बन रहा होता है या नई कोई सोसाइटी बन रही है, गवर्नमेंट कोई नई प्लॉटिंग स्कीम लॉन्च कर रही है, तो वो सारे के सारे पैसे कहाँ जाते हैं, वो सारे के सारे पैसे हुकूमती खजाने में जाते हैं। ठीक है, और वो गवर्नमेंट रेवेन्यू का एक सोर्स है। थर्ड है पब्लिक बोरिंग। पब्लिक बोरिंग का मतलब यह है कि हुकूमत जो है वो पैसे उधार लेकर भी अपना रेवेन्यू बढ़ा सकती है। अब उधार वो इंटरनली भी ले सकती है और एक्सटर्नली भी ले सकती है। इंटरनली का मतलब क्या है कि लोकल बैंक से भी गवर्नमेंट ज़रूरत पड़ने पर उधार ले सकती है और लोकल के अलावा इंटरनेशनल जो इदारे हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक जैसे इदारे, उनसे भी हम क्या करते हैं कि हुकूमत उधार ले सकती है। लेकिन फ़र्क क्या है, बाकी तमाम जितने भी रेवेन्यूज़ हैं वो गवर्नमेंट के अपने होते हैं। ये जो उधार वाले पैसे हैं ये हुकूमत ने फ्यूचर में वापस भी पे बैक करना है, तो ये लाजमी
पे बैक करने होते हैं, और ये एक तरह से बर्डन भी होता है गवर्नमेंट के ऊपर। रेवेन्यू तो चले फॉर द टाइम बिंग आपको मिल जाता है, लेकिन फ्यूचर के लिए क्या होता है कि आप अपनी कंजम्पशन को रिड्यूस कर देते हैं। और फोर्थ इसमें है ट्रिब्यूट्स एंड इंडेमनिटीज। गवर्नमेंट जो है वो समटाइम्स बहुत सारा रेवेन्यू ट्रिब्यूट्स और इंडेमनिटीज की सूरत में भी अर्न करते हैं। ट्रिब्यूट्स बेसिकली किसे कहते हैं कि आपने अगर कोई अच्छा काम किया है तो गवर्नमेंट क्या करती है, आपको ट्रिब्यूट पे करती है। जिस तरह हम अगर पाकिस्तान की एग्जांपल लें तो पाकिस्तान में हमने बिलियन ट्री सुनामी का प्रोजेक्ट लगाया, तो उसमें डिफरेंट कंट्रीज ने हमें अप्रिशिएट किया और अपनी तरफ से उसमें हम फंडिंग की कि जी आप ये पैसे हमसे ले लें और यहाँ पे आप अपने ये अच्छा काम जो है जारी रखें। और इंडेमनिटीज हम कहते हैं कि अगर सपोज किसी कंट्री का नुकसान हो जाए, बाय एरर नुकसान हो जाए, जैसे किसी का मिसाइल किसी दूसरी कंट्री में गिर जाए, या किसी ने जंग की और उसके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा तबाही वहाँ मचा दी, तो उस केस में जो है वो गवर्नमेंट ये कर सकती है कि वो मुल्क जिसने ये नुकसान किया है तो वो उसको पे करेगा, उसको हम इंडेमनिटी कहते हैं। तो जब वो पे करेगा उसको, तो उसको हम वो भी गवर्नमेंट के रेवेन्यू के अंदर चला जाएगा। और रिकवरी ऑफ लोन्स, अगर आपकी गवर्नमेंट ने किसी और गवर्नमेंट को लोन दिया हुआ है, तो जब वो लोन वापस आएगा आपके पास, तो वो भी क्या होगा, गवर्नमेंट के रेवेन्यू में जाएगा। अब ये वाली जो एग्जांपल है ये पाकिस्तान या हमारे जैसे ममालिक के लिए तो नहीं है, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका भी एक ये सोर्स है रेवेन्यू का, कि उनको जब लोन्स वापस मिलते हैं तो उनका रेवेन्यू क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और इसके अलावा मिसलिनियस सोर्सेज हैं, इसके अलावा कुछ और सोर्सेज हैं। गवर्नमेंट जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों को ऑक्शन करके, जो पुरानी प्रॉपर्टी वगैरह होती है, आपने सुना होगा अक्सर कि ऑक्शन हो रहा है फला मिनिस्ट्री का, तो उनको ऑक्शन करके, और जो कब्जे में लिए हुए गुड्स हैं समटाइम्स उनको ऑक्शन करके, और इसी तरह से गवर्नमेंट को रेवेन्यू की ज़रूरत हो तो गवर्नमेंट करेंसी प्रिंट करके भी जो है वो रेवेन्यू अपना इंक्रीज कर सकती है, लेकिन करेंसी प्रिंट करके इन्फ्लेशन आती है। तो ये थे हमारे तमाम सोर्सेज जिसके जरिए से गवर्नमेंट जो है वो इनकम अर्न कर सकती है, और इन सब तमाम को हम पब्लिक रेवेन्यू कहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।